सुप्रभात। पक्षियों की चहचहाहट से मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा। आसमान के किनारे बस तेज हो रहे थे। गंगा के चांदी के वक्र ने कोहरे को ढक लिया। हस्तिनापुर धीरे धीरे जाग रहा था। एक अन्य ने शुष्क उत्तर लिया और हॉल से बाहर गिर गया। मैं गंगा के पानी में एक शांत स्नान करने की योजना बनाते हुए उसके घाट की ओर चलने लगा। जब वहां कोई नहीं था, पूरी दुनिया अभी भी कोहरे से निकलने को तैयार नहीं थी। पूरा रास्ता और महल धुंधले और धुंधले कोहरे में बहुत मजेदार लग रहा था। गंगा किनारे मंदिर में घंटी बज रही थी। उस खामोश सन्नाटे में बस इतना ही साफ सुना जा सकता था। हम उस आवाज के संयम के साथ चल दिए। मुझे अपनी माँ का निर्देश याद आया, गंगा के पानी में मत जाओ। मैं खुद से मुस्कुराया। मैंने अधर्या का गिलास मारा और उसके सामने देखा। 10-12 हाथों पर चरित्र कितना स्पष्ट था। बाकी चरित्र का सफेद धुंध में ढका हुआ था। कोहरा सभी जगह साफ हो गया। मैंने घाट की दिशा में पानी काट दिया। मैंने शरीर के उत्तर को बदल दिया। मैंने पानी लिया और इसे सूर्य देवता को भक्ति से दिया। मारी चढ़ गया। जब उसने देखा तो मैं हमेशा उत्साहित रहता था। मुझे लगा कि हम में और उस चमक में कोई अंतर नहीं है जो हजारों योजनाओं से दूर है। मेरे शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। आंखें अपने आप पोंछी जा रही हैं। मैं उस तेज का ध्यान करने लगा। लाखों योजनाओं ने मुझे केवल प्रकाश ही देखा। बेहद तेज रोशनी, उज्ज्वल अभी तक शांत और हवादार प्रकाश। अचानक लगता है कि उस रोशनी से हमारा कोई नाता है। दुनिया के सारे अंधेरे को रोशन करने वाला वो अखंड महाद्वीप हमसे किसी न किसी धागे से जुड़ा है। मैं अपने आप को भूल गया और उस सूत्र के आधार पर ऊंचे ऊंचे जाने लगा। उस चमक का आज का स्वरूप बहुत ही सुंदर था। मैंने चुपचाप हाथ जोड़े और आंखें मूंद ली। मैं प्रकाश के अनंत सागर में बस एक लहर थी। उस लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, और उसने नहीं सोचा था कि ऐसा होना चाहिए। यह उस विशाल महासागर की अनेक लहरों में से एक थी। किसी ने मेरे कंधे को छुआ होगा। पहले तो मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन कोई मेरा कंधा हिला रहा था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। बहुत शांत चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी मुझे देख रहा था। उसकी दाढ़ी, सिर और भौहों के सारे बाल बादलों के समान सफेद थे। भव्य माथे पर राख की लंबी धारियां थीं। मेरे कंधे पर उसका हाथ वही था, हालांकि वो हाथ बहुत भारी और भारी लगा। यह बूढ़ा कौन होना चाहिए? मैं तुरंत ही अपने मन के धनुष पर प्रश्नों का बाण उठाने लगा। हाँ, जो मुझे बहुत बकवास लगता है। ऐसा लगता है कि बेटी मेरे लिए भी नहीं है। उसने बहुत प्यार भरे स्वर में मुझसे पूछा, बेबी, तुम कौन हो? सुता पुत्र, आप किस धागे के बेटे हैं? अधीरथचा, हाँ, पर तुम? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं भीष्म हूँ। उसकी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। भीष्म, दादा भीष्म, कौरवों और पांडवों के आदरणीय भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, कुरुकुला मंदिर के शिखर हैं भीष्म, योद्धाओं के राज्य में भीष्म को ध्वजांकित करें। मेरा दिमाग एक पल के लिए भटक गया। कुरुकुला की उपस्थिति में मेरे सामने गंगा तट पर पराक्रम खड़े थे। मैं एक छोटे से घास के पत्ते की तरह एक विशाल बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। तुरंत का सतारी अपने आप को स्वस्थ हो गया और मैंने उसे प्रणाम किया। उन्होंने मुझे जगाया। उसने बहुत नर्म स्वर में कहा, क्या तुम परेशान नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी पूजा से जगाया है? नहीं, मैंने कहा। वास्तव में बेबी, लेकिन मैं तुम्हें जगाने के आग्रह का विरोध नहीं कर सका। मैं विस्मय से उनकी ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, आज तीसरा दिन है। मैं हर दिन गंगा घाट पर निःसंकोच आता हूँ। लेकिन हस्तिनापुर के एक भी व्यक्ति को यहाँ मेरे सामने कभी नहीं आया। आप आज इसे देखने वाले पहले व्यक्ति हैं। मैं
मुझे मत बताओ कि आगे क्या कहना है। हाँ, और इसीलिए मैंने इतना लंबा इंतजार किया और आखिरकार तुम्हें जगा दिया। मेरे कान में झुमके को देखते हुए उन्होंने कहा, ये झुमके आपको बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ, वे पैदा हुए हैं। मैंने कहा, हमेशा उनका ख्याल रखना। धीरे धीरे वो घाटों की तलहटी से नीचे उतरने लगा। उनका लंबा शरीर, जो एक राजसी पर्वत की तरह लग रहा था, फीका पड़ने लगा। मैंने उन्हें वहीं से प्रणाम किया, जहां से मैं खड़ा था। हस्तिनापुर में पहली सुबह पितामह भीष्म की यात्रा के साथ शुरू हुई। मैं उस अजीब संयोग से चकित था। दादाजी जो कल दिन भर भीष्म के दर्शन करने की योजना बना रहे थे, आज मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले थे। अकेले गंगा तट पर भी और इतनी खूबसूरत सुबह पर भी। कितनी मीठी है इनकी आवाज। कैसा चेहरा, उतना ही शांतिपूर्ण और पवित्र है जितना कि मंदिर का गर्भगृह। उन्हें मेरे जैसी कुतिया के एक साधारण बेटे की कहानी पसंद है। कौरवों के ज्येष्ठ महाराज मेरे जैसे सुता पुत्र के पुत्र के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनका ध्यान करते हैं। अगर वास्तव में नायक के स्थान पर नकारात्मकता है, तो यह कितना अच्छा लगता है। धन्य है वो जिसने अपने दादा के समान वीर और विनम्र व्यक्ति बनाया है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे महल में रहता हूँ। अब आपने इस महापुरुष को अक्सर देखा होगा। वे दो शांत और वाक्पटु निगाहें आपको अनुग्रह की दृष्टि से देखेंगी। मैंने अपने जीवन में जिन 3 लोगों से प्यार किया, उनमें एक और व्यक्ति जुड़ गया। दादा भीष्म।